अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अमल मर्द हजरात भी कर सकते हैं और ख़वातीन भी कर सकती हैं। ये अमल आपने 14 दिन तक जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आपका कोई जिस्मानी मसला है, चाहे वो नज़र बद की वजह से है, काले जादू की वजह से, या कोई जिस्मानी बीमारी है, तो इन 14 दिनों के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह जल्दी आप पर अल्लाह का करम हो जाएगा और आपको औलाद भी अता हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इसी माह औलाद की खुशखबरी मिल जाए तो आप ये अमल लाजमी करें। जिसने भी अब तक किया है अल्लाह पाक ने उसे औलाद की नेमत से नवाज दिया है। आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सिर्फ चंद मिनट का ये अमल है। आपने फजर की नमाज के बाद जुमा के दिन करना है और स्टार्ट आप जुमा के दिन करेंगे और आगे 14 दिन इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप पर अल्लाह ताला का करम हो जाएगा। इसके साथ साथ नज़र बद लगने की वजूहात भी अपने चैनल पर हम शेयर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखें। मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियोज़ के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहद मुजर्रब वजीफ़ा है। याद रखें कि औलाद ना होने की वजह नज़र बद, काला जादू और जिस्मानी बीमारी हो सकती है, लेकिन इस वजीफ़ा की बरकत से हर वजह दूर हो जाती है और अल्लाह की ज़ात बे औलाद अफराद को जल्द औलाद नरीना अता फरमा देते हैं। आपने ये जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद करना है। तरीक़ाकार नोट कर लें कि आपने 100 मरतबा या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस और 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर एक बादाम पर दम करना है और उस एक बादाम को खा लेना है। ये अमल मर्द हजरात भी कर सकते हैं और ख़वातीन भी कर सकती हैं। अब दूसरा जो अमल है ये भी आप लाजमी कर लें। आप दोनों अमल भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। आपकी खिदमत में ये 2 वज़ाइफ पेश कर रहे हैं, ये भी लाजमी कर लें। 4 कलिमात हैं जो आपको बताऊंगा, ये आपने 5 नमाज़ों के बाद आपने करने हैं। हुवल हय्युल कय्यूम का जो आपने विर्द है ये फजर की नमाज के बाद भी करना है और इशा की नमाज के बाद भी। और बाकी जो 3 कलिमात हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, तरीका नोट कर लें। बे औलाद अफराद ख़ास तौर पर चंद दिन के करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी खाली गोद भर जाएगी, ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, राहतें आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। कोई भी परेशानी हो, दुख हो, इंशाअल्लाह ताला सबसे निजात मिल जाएगी। अमल नोट कर लें। सबसे पहले आपने नमाज फ़जर के बाद ये कलिमात पढ़ने हैं 11 बार। हुवल हय्युल कय्यूम ये 11 मरतबा आपने पढ़ने हैं नमाज के बाद। उसके बाद दुआ करनी है। नमाज ज़ोहर के बाद आपने पढ़ना है हुवल अलीयुल अज़ीम। 11 बार आपने नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ना है इन कलिमात को और फिर उसके बाद दुआ करनी है। नमाज असर के बाद आपने 11 मरतबा ये कलिमात अदा करने हैं हुवल रहमानुर रहीम। इसी तरीके से आपने 11 मरतबा नमाज मगरिब के बाद ये कलिमात अदा करने हैं हुवल गफूरुर रहीम। ये कलिमात अदा करने के बाद आपने दुआ पढ़नी है। अल्लाह ताला से अपनी मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से निजात के लिए इल्तिजा करनी है। दुआ मांगते वक्त दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। और जैसा कि मैंने बताया कि इशा की नमाज के बाद आपने वही कलिमात 11 मरतबा पढ़ने हैं जो कि फ़जर के वक्त पढ़े थे, हुवल हय्युल कय्यूम। ये अमल आपने 14 दिन तक जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आपका कोई जिस्मानी मसला है, चाहे वो नज़र बद की वजह से है, काले जादू की वजह से, या कोई जिस्मानी बीमारी है, तो इन 14 दिनों के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह जल्दी आप पर अल्लाह का करम हो जाएगा और आपको औलाद भी अता हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इसी माह औलाद की खुशखबरी मिल जाए तो आप ये अमल लाजमी करें। जिसने भी अब तक किया है अल्लाह पाक ने उसे औलाद की नेमत से नवाज दिया है।